अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अयूब हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। इस वीडियो में हम आपके भिजवाए हुए 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। पहला ये कि हर वो मुल्क जो दिवालिया होता है क्या वहां श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान रशियन ऑयल जो कि सस्ता है वो क्यों परचेज़ नहीं करता। तीसरा ये कि जो यूएस की करेंसी डॉलर है उसकी हुक्मरानी दुनिया पर ऐसे ही कायम रहेगी या इसको ख़तरात हैं। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियो मुकम्मल देखें और इस पर अपना फीडबैक अगेन ज़रूर दें। जहां तक पहले क्वेश्चन का ताल्लुक है कि हर वो मुल्क जो डिफॉल्ट कर जाता है या दिवालिया होने का ऐलान कर देता है क्या वहां श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो इसका जवाब है कि हरगिज़ नहीं। इस पर मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आप उसे दोबारा देखें तो आपको आइडिया हो कि दुनिया में मुल्क डिफ़ॉल्ट करते हैं या दिवालिया होने का ऐलान करते हैं, मगर वहाँ श्रीलंका जैसे हालात पैदा नहीं हुए। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ मुआशी मुश्किलात बढ़ती हैं, मगर श्रीलंका जैसे हालात पैदा होना एक्सेप्शन है या ये एक रूटीन से हट के एग्ज़ाम्पल है। उसकी कुछ और वजूहात हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। मगर हम आपको यहाँ ये बता दें कि इसी साल रशिया ने भी दिवालिया होने का ऐलान किया है। वो मजबूरन किया है, मगर ये कि वहाँ मुआशी मुश्किलात ऐसी नहीं हुई। हालांकि रशिया पर आलमी मुआशी पाबंदियाँ लगाई गई हैं, रशिया इस वक्त हालत जंग में है यूक्रेन के साथ, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर हालात श्रीलंका जैसे नहीं हुए। रशिया में और श्रीलंका में जो बुनियादी फ़र्क है वो मईशत की बुनियादों का है। अगर किसी मईशत की बुनियादें मजबूत हैं तो वहाँ पर ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे। दिवालिया होने का या डिफ़ॉल्ट कर जाने का मतलब ये नहीं है बहुत अनहोनी चीज़ हो गई है। दुनिया में लोग यूजुअल दिवालिया होते हैं, इसके अलावा मुल्क भी दिवालिया होते हैं। यूएस भी हिस्ट्री में दिवालिया हो चुका है 4 मरतबा, ऑस्ट्रिया 3 मरतबा दिवालिया हो चुका है। सेंचुरी के अंदर ग्रीस दिवालिया हो चुका है, यानी यूनान। टर्की दिवालिया हो चुका है हिस्ट्री में, और इसी साल में रशिया भी दिवालिया हो चुका है, मगर वहाँ श्रीलंका जैसे हालात पैदा नहीं हुए। श्रीलंका में और रशिया में जो बुनियादी फ़र्क है वो 2 हैं। एक तो मईशत के मजबूत बुनियादों पर होने का है, दूसरा सियासी इस्तेहकाम का है। श्रीलंका हालत जंग में नहीं है, रशिया हालत जंग में है। रशिया जंग लड़ रहा है, रशिया पर बहुत सारी पाबंदियां लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ श्रीलंका जैसे हालात पैदा नहीं हुए। तो उसकी वजह वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम है और मईशत का स्ट्रॉन्ग होना है। इकॉनमी की बरामदात ज़्यादा हैं, दरामदात बरामदात के मुकाबले में कम हैं, रिज़र्व्स बहुत ज़्यादा हैं। जो रशिया दिवालिया हुआ है उसकी वजह यह है कि रूस पर आलमी पाबंदियाँ लगी हैं, जिसकी वजह से रूस ने कहा कि अगर आप मेरी बरामदात को फ्रीली मूव नहीं करने देते मैं भी आपको पेमेंट नहीं करता। इसकी वजह से रशिया ने अपनी जो अदायगियाँ हैं वो आर्जी तौर पर सस्पेंड कर दी हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी यही कहा कि दिवालिया होने का मतलब ये है कि जिन मुल्कों को दिवालिया होने वाले मुल्क ने पेमेंट्स करनी होती हैं वो उनसे एक्सक्यूज़ कर लेता है कि मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता, मगर वो ये नहीं कहता कि मैंने पैसे देने ही नहीं हैं, बल्कि वो ये कहता है कि हम अभी पेमेंट करने के काबिल नहीं हैं। जब हमारे पास पैसे होंगे, जब हम पेमेंट्स करने के काबिल होंगे, तब हम पेमेंट्स कर देंगे। इसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कर जाना इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा ये श्रीलंका के केस के बाद बन चुका है, जितना खौफ इसका फैल चुका है। ये पाकिस्तानी क्यों डर रहे हैं, पाकिस्तान क्यों डरता है डिफ़ॉल्ट करने से? क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है, मुआशी तौर पर हमारी बुनियादें मजबूत नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम श्रीलंका जैसे हालात का शिकार हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे पास डॉलर्स का इनफ्लो जारी है, हमारी रेमिटेंसेस भी मुसलसल आ रही हैं, इसके अलावा हमारे एक्सपोर्ट से हम रीज़नेबल ज़र मुबादला भी कमा रहे हैं। ये अलग बात है कि अगले साल के अंदर हमारी अदायगियों की मिकदार या अदायगियाँ करनी जो हमने करनी हैं उनकी वो वॉल्यूम में ज़्यादा हैं, यानी तकरीबन $35 बिलियन हमने अगले साल में पे करना है। और हमें लगता है कि दरामदात के बाद रेमिटेंसेस या हमारी आमदनी इतनी नहीं रहेगी डॉलर्स में कि हम $35 बिलियन दे सकें। तो उसके लिए हम बंदोबस्त करते फिर रहे हैं। यही वजह है कि हम IMF के तरले मिन्नतें करने के बावजूद भी IMF ने अब नई शर्त आयद कर दी है कि सऊदी अरेबिया अगर गारंटी दे कि वो हमें $4 अरब हमें कर्जा देगा, तो फिर IMF भी $1.17 बिलियन हमें किस्त देगा। हमें नहीं पता कि उनके क्या सियासी मकासद हैं, सऊदी अरेबिया और IMF का गठजोड़ क्या है या वेस्ट का गठजोड़ क्या है, लेकिन ये कि $1.17 बिलियन के लिए हम जो तरले कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि हमें लगता है कि IMF देगा
तो दूसरे मुल्क भी दे देंगे। आईएमएफ कह रहा है सऊदी अरेबिया पहले गारंटी दे, सऊदी अरेबिया कह रहा है कि पहले आईएमएफ गारंटी दे कि अगर आईएमएफ ये प्लान देता है तो फिर मैं इमदाद दूंगा, अदरवाइज नहीं। कि क्या हर मुल्क में दिवालिया होने के बाद श्रीलंका जैसे हालात पैदा होते हैं? तो उसका हमने आंसर ये दिया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, मगर हम जो डरे हुए हैं वो इसलिए कि हमारे यहाँ भी श्रीलंका जैसा ही सियासी अदम इस्तेहकाम पाया जाता है और श्रीलंका जैसी ही मईशत की जैसी बुनियादें उनकी हैं वैसे ही हमारी हैं। हमें भी यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ना, पढ़ाना, इकोनॉमिक्स को समझना या इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट लेना हमें भी उतना ही नापसंद है जितना श्रीलंकन्स को है। यूँ कह लें कि हम रशिया जितने सेफ नहीं हैं दिवालिया होने के बाद, लेकिन हमारे हालात श्रीलंका जितने भी बुरे नहीं हैं। दूसरा क्वेश्चन ने पूछा वो ये है कि पाकिस्तान सस्ता रशियन ऑयल क्यों नहीं लेता? उसका आंसर ये है क्योंकि पाकिस्तानीज़ या पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स अपने मुआशी मफादात के तहत फ़ैसले आम तौर पर नहीं करते। अगर कोई शख्सियत या कोई हुक्मरान ऐसा करने की कोशिश करता है तो हम उसको सज़ा देते हैं या उसको हम पनिश करते हैं। उसकी वजह यह है कि हम कई अशरों से यूएस के इत्तेहादी हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स का मेन हिस्सा भी यूएस को जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, या यूरोपियन यूनियन को जाता है, यानी हम वेस्ट के इत्तेहादी रहे हैं बहुत अरसा। मशरिक़ के साथ हमने अपने ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं रखे, मिसाल के तौर पे इंडिया के साथ, रशिया के साथ या ईरान के साथ। यानी ताल्लुकात से मुराद ये है कि हमने तिजारती ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रखे कि हम अपने रीजन के अंदर अशिया और खिदमात का लेन देन कर सकें। यही वजह है कि हमें डेस्टिनेशंस मिली बहुत दूर की, यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिका या सऊदी अरेबिया और यूएई हमारी डेस्टिनेशंस हैं एक्सपोर्ट्स की, और इंपोर्ट्स भी हमारी ज़्यादातर इन्हीं के पास से आ रही हैं। चाइना के साथ हमारा रोमांस रिसेंटली हुआ था, जो कि हमारे मुल्क में हुकूमत चेंज हुई इमरान खान की, तो उसके बाद फिर उसमें गड़बड़ आ गई है। चाइना को भी शायद ये लगता है कि जो हमारे मुल्क में हुकूमत चेंज हुई है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें शायद यूएस से डिक्टेशन आई थी। क्वेश्चन ये है कि हम रशिया से सस्ता ऑयल क्यों नहीं परचेज़ करते? क्योंकि हम अपने मुआशी मफादात के तहत फ़ैसले नहीं करते। हमें लगता है कि रशिया पर पाबंदियां हैं, ईरान पर पाबंदियां हैं, अगर उनसे हमने ट्रेड की तो हम पर भी पाबंदियां लग जाएंगी। हालांकि जो कई अशरों से सऊदी अरेबिया इत्तेहादी है यूएस का, उनके बैकडोर चैनल मुज़ाकरात भी रशिया के साथ हो रहे हैं। अभी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जब विज़िट किया है सऊदी अरेबिया का, तो उन्होंने कहा कि ओपेक के प्लेटफॉर्म से आप ऑयल की आउटपुट बढ़ा दें ताकि सप्लाई बढ़े और ऑयल की प्राइस कम हो जाए इंटरनेशनल मार्केट में। मगर सऊदी अरेबिया ने क्या जवाब दिया कि ये डिसीजन हम ओपेक में नहीं करेंगे बल्कि ओपेक प्लस में करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ओपेक प्लस क्या चीज़ है? ओपेक की जो तंजीम है उसके साथ प्लस रशिया है, तो इस तंजीम को कहते हैं ओपेक प्लस। सऊदी अरेबिया ने कहा है प्रेसिडेंट बाइडन से कि हम ये डिसीजन ओपेक प्लस में करेंगे, जबकि ओपेक प्लस के डिसीजन का आपको पता है कि वो यूएस की विश के मुताबिक डिसीजन नहीं होगा, वो अपने मुआशी मफादात को देख के डिसीजन होगा। मिसाल के तौर पे जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान रशिया से सस्ता ऑयल क्यों नहीं परचेज़ करता, आप हैरान होंगे कि सऊदी अरेबिया रशिया से सस्ता ऑयल परचेज़ कर रहा है, खुद ऑयल एक्सपोर्ट करता है मगर वो रशिया से तेल दरामद कर रहा है। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरेबिया अपने मुल्क में हमारी तरह बिजली ऑयल से प्रोड्यूस करता है, और उसके लिए जो ऑयल चाहिए होता है वो सऊदी ऑयल क्योंकि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, फ़ाइन क्वालिटी का है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचने में ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा एक्सचेंज उससे कमाया जा सकता है। तो अगर वो अपने मुल्क वाले ऑयल की मदद से बिजली बनाएगा तो वो महंगी पड़ेगी। उसने इसका हल ये निकाला कि अपना ऑयल दुनिया को बेचता है महंगे दामों और रशिया से सस्ता ऑयल परचेज करके अपने यहाँ बिजली बनाता है। जबकि आप हैरान होंगे कि रशिया यूक्रेन की जंग के बाद जब दुनिया ने ऑयल परचेज करना रशिया से बंद किया तो सऊदी अरेबिया ने ऑलमोस्ट डबल कर दी दरामद वहाँ से। इसी साल के जनवरी से मार्च तक रशिया ने सऊदी अरेबिया को 3,20,000 टन क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया था, मगर रशिया यूक्रेन की जंग के बाद ये डबल हो गया और 6,47,000 टन ऑयल उसने सऊदी अरेबिया को भिजवाया है। तो राइटर की ये रिपोर्ट है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है उनकी, कि रशिया से सऊदी अरेबिया ऑयल परचेज कर रहा है और इसकी ये क्वांटिटी डबल हो गई है जंग के बाद। अगर सऊदी अरेबिया जो अमेरिका का बहुत पुराना दोस्त है, अगर वो ऐसा कर सकता है तो पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है। इंडिया ने पहले से ज़्यादा ऑयल परचेज़ करना शुरू कर दिया है रशिया से, और चाइना ने बहुत ज़्यादा कर दिया है। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा, उसकी
वजह यह है कि हम अपने मुआशी फ़ैसले अपने मुआशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के तहत नहीं करते, बल्कि हम अपने फ़ैसले वेस्ट को खुश करने, या हमें लगता है कि अमेरिका इससे नाराज़ हो जाएगा या हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी। साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी ये बात वैलिड लगती है कि क्योंकि वो अगर रशिया से सस्ता ऑयल, सस्ती गंदम ख़रीदना चाहते थे, इसकी वजह से उनको सज़ा दी गई है। हम बिजली बनाने के लिए सऊदी अरेबिया से ले रहे हैं महंगा ऑयल, लेकिन सऊदी अरेबिया अपने मुल्क में बिजली बनाने के लिए रशियन ऑयल ले रहा है। हम क्यों रशियन ऑयल नहीं ले सकते? हम ऐसा कर सकते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। हमें अपने नेबर्स के साथ भी ट्रेड करनी चाहिए, ईरान के साथ, इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ। जहाँ से जो चीज़ सस्ती मिले, जो हमारी ज़रूरत के, वो हमें लेनी चाहिए, और जहाँ से हमें अपनी चीज़ों के महंगे एक्सचेंज मिले तो हमें वहाँ बेचनी चाहिए। सऊदी अरेबिया की एग्जांपल आपके सामने है कि सऊदी अरेबिया खुद ऑयल एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अपने मुल्क में बिजली बनाने के लिए वो रशियन सस्ता ऑयल परचेज़ कर रहा है, और उन्होंने रशिया यूक्रेन की जंग के बाद इसकी क्वांटिटी डबल कर दी है। तो पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है अगर हम चाहें तो। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो यूएस की करेंसी है, इसकी हुक्मरानी कब तक कायम रहेगी और इसको क्या क्या ख़तरात हैं। इसमें जो एग्रीमेंट है पेट्रो डॉलर का, वो अमेरिका और सऊदी अरेबिया का है। उसके अंदर ओपेक भी शामिल है। ओपेक क्योंकि प्राइसेस बढ़ाता है ऑयल की, और यूएस उसको सपोर्ट करता है। ऑयल की प्राइस बढ़ी, लेकिन पिछले कुछ अरसा में यूएस और सऊदी अरेबिया के हालात इतने अच्छे नहीं जा रहे। उसकी वजह यह है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बाद इसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं। सऊदी अरेबिया अपनी ऑयल की एक्सपोर्ट्स का 25% चाइना को करता है, उनके साथ उनकी चाइनीज़ करेंसी में लेन देन के लिए बातचीत चल रही है। रशिया जो है वो काफ़ी एक्टिव हुआ है। प्रेसिडेंट पुतिन रशियन सस्ता ऑयल बेच रहे हैं दुनिया को, और उनकी शर्त यही है कि जिसने मुझसे गैस परचेज़ करनी है वो कर सकता है, लेकिन लेन देन जो है वो रशियन रबल में होगा। डॉलर के अलावा किसी भी करेंसी में लेन देन हो सकता है। यही वजह है कि उन्होंने अभी इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है कि इंडिया और रशिया के दरमियान जो ऑयल का ट्रेड होगा वो यूएई की करेंसी में होगा, क्योंकि यूएई के अंदर बहुत सारी रिफाइनरीज़ हैं। इस तरह रशिया और यूएई के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, और इंडिया और यूएई के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे। यही रशिया चाहता है कि वो मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ अच्छे ताल्लुकात करें, वो सऊदी अरेबिया के साथ करें, चाइना के साथ उनके पहले ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं। तो वो अपना इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता रीजन में बढ़ाते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक ऐसी स्टेट है जो कि दरमियान में रशिया के साथ अब किसी किस्म का बातचीत लेन देन नहीं कर रहे, वरना हमारे जो भी नेबर्स हैं वो रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात में हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या यूएस की करेंसी की डोमिनेंस को सामना करना पड़ सकता है? तो इसका आंसर ये है कि येस, यूएस की करेंसी की डोमिनेंस जो बहुत बड़े बड़े झटके लगने वाले हैं, क्योंकि रशिया पूरी दुनिया के अंदर रशियन ऑयल, रशियन गैस को अदर देन डॉलर में एक्सपोर्ट करना चाहता है। अगर यूएस के इन्फ्लुएंस से सऊदी अरेबिया और यूएई निकल जाते हैं, जैसा कि वो वहाँ पर ट्राई अब बहुत कर रहे हैं उनको वापस अपने ब्लॉक में लाने की, लेकिन अभी तक तो कोरा सा जवाब मिला है मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, और इसकी वजह है कि उसके बाद यूएस डिप्लोमेट ने संगीन धमकियाँ दी हैं सऊदी अरेबिया को। जब एक और बड़ा थ्रेट ये है डॉलर की डोमिनेंस को, वो ये कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यूएस के डॉलर के अलावा अपनी एक मुश्तरका करेंसी लॉन्च करना चाह रहे हैं। दो चीज़ें हैं जो यूएस की डॉलर की डोमिनेंस ख़त्म कर सकती हैं। नंबर 1 ब्रिक्स, नंबर 2 सॉफ्ट करेंसी या डिजिटल करेंसीज। और जैसे जैसे चेंज हो रही है, ब्लॉक चेंज हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में डॉलर पे बुरा वक्त आने वाला है। इसके साथ साथ यूएस, यूरोप और यूके पहले ही महंगाई के असर में हैं। 40 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई अब है, इसलिए आने वाले दिनों में जब सर्दियां आएंगी तो गैस और भी महंगी हो जाएगी अगर रशिया ने तावन ना किया उनके साथ, और उसके अंदर ये होगा कि वहाँ महंगाई और भी ज़्यादा हो जाएगी, और हो सकता है कि फिर वो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बातचीत करने में और सारी की सारी पाबंदियाँ हटाने के लिए तैयार हो जाएं। इससे जाहिर ये होता है कि रशिया का दायरा कार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और जो वेस्ट है उस पर टफ टाइम आ रहा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।